निसार सर, आप बताइए, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान बना ही गालबन करप्शन के लिए था, क्योंकि पहले दिन से आखिरी दिन तक मैंने करप्शन को देखता है। बाकी कुछ चीज़ें फली फुनी के नहीं फली फुनी, करप्शन जो ना फलती फूलती रही। बिल्कुल सही बात। बाहर के मुल्कों में, मैंने आगा ज़ुबैर तुम्हें पहले भी कहा था कि बाहर के मुल्कों में होता है करप्शन, बाहर भी होती है जी। बट साथ साथ एक पॉइंट होता है एट व्हाट कॉस्ट। पाकिस्तान में करप्शन होती है एट एनी कॉस्ट। हमारे अंदर डीएनए में गालबन खून में जा चुका हुआ है, हमें इसकी आदत पड़ गई है करप्शन की। बिल्कुल। करप्शन का इख्तियार कैसे होता है कि आपके पास कोई इख्तियार आए, आपकी गुंजाइश बने, आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आपके सामने वो अपॉर्चुनिटीज़ आए, फिर आप करप्शन करोगे। जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ना, वो नाम का शरीफ बना हुआ है। जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इस तरह के मौके आएंगे तो करप्शन चूँकि हमारे खून में भी घुस चुकी हुई है, क्योंकि हमने जब पैदा होते हैं तो चारों तरफ जो चीज़ देखते हैं, आखिर आपकी एनवायरनमेंट का आप पे इम्पेक्ट तो आता होगा ना। तो हमारे ऊपर इम्पेक्ट ये आया कि हर बंदा माल पानी के चक्कर में, रोकड़ा बनाने के चक्कर में, इसीलिए ऐसा होता था कि जी मैं पुलिस ही जाना है। क्यों जाना है भाई इख्तियारात भी हैं, रोकड़ा भी है। मैंने कस्टम में जाना है। क्यों जाना है भाई इख्तियार भी है और पैसा भी है। मैंने इनकम टैक्स में जाना है, मैंने FIA में जाना है, मैंने नैब में जाना है। बजाय इसके कि बंदा कहे मैंने डॉक्टर बनना, मैंने इंजीनियर बनना, मैंने वकील बनना, वो बंदा देखता है कि चंगा भला बंदा, पढ़ा लिखा बंदा है, और ये पढ़ा लिखा बंदा तो ऊपर इसका होना चाहिए ना। क्वालिटेटिवली देखा जाए, एकेडमिक के हवाले से भी देखा जाए तो ऊपर वाले, ये एक इंस्पेक्टर लगना चाहता है, ये एक हवालदार लगना चाहता है, ये तहसीलदार, ये पटवारी लगना चाहता है। क्यों लगना चाहता है यार, क्या वजह है? सिफारिश होगी, आप जाके देख लें। किसी इंजीनियर के लिए उतनी सिफारिश नहीं होगी गालबन, किसी डॉक्टर के लिए उतनी नहीं होगी, किसी वकील के लिए उतनी नहीं होगी जितनी तहसीलदार के लिए, पटवारी के लिए, एक थानेदार के लिए, कस्टम वाले के लिए, इनकम टैक्स वाले के लिए हो। क्यों? सबका रुझान उधर है। बिल्कुल। सबका रुझान उधर क्यों है? माल पानी की तरफ, कि उधर माल पानी भी है और इख्तियारात भी है। इख्तियारात आएंगे तो आगा ज़ुबैर आपके लिए करप्शन करना बड़ा आसान हो जाएगा। पटवारियों का जिक्र किया तो मैं सदर साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि जब से मतलब पाकिस्तान बना है, ये पटवार सिस्टम ने जितना पाकिस्तान की रेवेन्यू सिस्टम को, ये डिपार्टमेंट को तबाह किया है, चाहे रजिस्ट्री का मामला हो, चाहे फ़र्द का मामला हो, एक एक फ़र्द के लिए मतलब जगह की मालियत के हिसाब से पटवारी ज़रात जो है वो रिश्वत मांगते हैं, और प्राइवेट लोग इदारों के अंदर बैठे हुए हैं जो कि उनके ब्याह पर पैसे पकड़ते हैं। इसके ख़ात्मे के लिए वकला या बार काउंसिल्स किस हद तक काम कर रही हैं? अपना अगर साहब, हमारा तो किसी पटवारी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आजकल पटवारी एक टर्म भी है सोसाइटी के अंदर, तो किसी पटवारी से कोई लेना देना नहीं है हमारा। तो बहरहाल सोसाइटी का हिस्सा है, एक एलिमेंट है, एक इंस्टीट्यूशन है उनका, और इंस्टीट्यूशंस की एक हायरार्की है, और उस हायरार्की में यकीनी बात है ऊपर ऑफिसर्स उनके हैं, तो जैसा कि अभी खान साहब जिक्र कर रहे थे। बड़ी साहब कहा यह भी जाता है कि पटवारियों की इस करप्शन के पीछे वकला का भी बहुत तगड़ा हाथ है। वकला का कोई लेना देना नहीं है। आपको पता होगा कि पहले छोटा मोटा रजिस्टर्ड सेल डीड जो है, जो कि पूरी दुनिया में जितना भी डॉक्यूमेंट तैयार होता है, बिल्कुल कोई जो लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं वो हमेशा पूरी दुनिया में सोलिसिटर्स के जरिए लीगल ओपिनियन दी जाती है। यहाँ इस मुल्क में पहले ही वकला के हाथ में उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, और जो रहती सहती थी, एक हमारे ख़ास तौर पे जो हमारी कचहरी छोटी होती हैं, उन कचहरियों में कुछ लोग जो है वो लीगल ओपिनियन के तौर पे वो रजिस्टर्ड सेल डीड जो है उस डॉक्यूमेंट को बनाते, या उसमें लोकल कमीशन वगैरह जो होते हैं, और उसको ताकि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव और बेहतर डॉक्यूमेंट बन जाए। अब हुकूमत ने वो भी जो है उसको ई रजिस्टर्ड सेल डीड कर दिया और कचहरियों से भी उठा के बाहर बिल्कुल भेज दिया। अब तो तकरीबन हमारा कोई ना रजिस्टर्ड सेल डीड से कोई तलक रह गया है, और ना ही किसी पटवारी से कोई तलक वकला का किसी तौर पे नहीं रहा। सही। तो चूँकि ये एक जो करप्ट एलिमेंट जो है वो है सोसाइटी के अंदर, आप देखें कि एक आप छोटे से ऑफिसर को या मुलाजिम को आप बिलियन ऑफ रुपीज़ की जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो है, आप उसके हवाले कर दें। बिल्कुल। और फिर आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि बिलियन ऑफ रुपीज़ के लोगों के जो राइट्स जो हैं इसके पास हैं, इसका रिकॉर्ड इसके पास है, लोग अपनी ज़रूरत के लिए इसके पास आएंगे, और आप उसको
₹3500 तनख्वाह दे के आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब वो करप्शन नहीं करेगा। राइट। बेसिकली मैं समझता हूँ कि सम टाइम ऐसा होता है कि जो सिस्टम है वो खुद करप्शन की दावत देता है, सिस्टम देता है करप्शन। बिल्कुल। आप एक कांस्टेबल की सैलरी जो है वो 19,000 है और जो थानेदार है उसकी सैलरी जो है वो 4500 है सर। बिल्कुल। तो आप सिपाही को इसलिए ज़्यादा दे रहे हैं कि वो करप्शन नहीं कर सकता। आप थानेदार की सैलरी इसलिए कम कर रहे हैं कि वो तो जी कमा लेगा, वो अपने लिए भी कमा लेगा और अपने सिस्टम के लिए बहुत भी अच्छी कमा बात की सर आपने। तो सिस्टम जो है सर उसमें चीज़ें जो हैं फ्लॉज को दूर करनी। बिल्कुल। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ साथ हम एक कॉलर ऐड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम आलिया है और मैं सरगोदा से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि हमने एक टीवी पे ही सुना था कि मरियम नवाज ने कहा है कि जिनका बिल 3-4 हज़ार रुपये या 5,000 रुपये भी आता है तो हुकूमत पंजाब उनका बिल अदा करेगी। अब मैंने ये चेक करने के लिए एक बैंक में जब अपना बिल जमा करवाने गई तो मैंने उनको ये बोला कि मेरा बिल जो है वो 5,000 तो नहीं है लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अब क्या मेरा बिल तो पंजाब हुकूमत ने नहीं अदा किया, और अगर हम इस केस पे ही जाते हैं, ये केस करना चाहते हैं, तो हमें ये कहा जाता है कि आपको पाकिस्तान के कानून का तो पता ही है, जस्टिस सिस्टम का तो पता ही है कि यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती। अब मुझे बताएं, जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं और जो लोग हमारी तरह बिल जमा कर रहे हैं वो तो इक्वल नहीं है। तो अब हम क्या करें कि कहाँ पे हम जाएं? जो बिजली चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई और हमारी भी सुनी जाए कि हमारे जो इतने ज्यादा बिल आ रहे हैं वो भी कहीं हमें कोई रिलीफ मिले, एडजस्टमेंट हो। बहुत ओवर बिलिंग के हवाले से पाकिस्तान में आजकल बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है और एक यूनिट के फ़र्क से 5-5 हज़ार रुपये का फ़र्क है। बिल्कुल। जिस गरीब आदमी की 40,000 तनख्वाह है टोटल, उसको 35,000 रुपया बिजली का बिल उसके सामने पड़ा है, तो वो कहाँ जाए, अपनी दाद रसी कहाँ से करवाए। और बिजली चोरी की बात करें तो हर इलाके में, हर कस्बे में बिजली चोरी होती है और मीटर रीडर्स करवाते हैं, और जो बकाया वो चेक मीटर जो ट्रांसफार्मर के साथ लगा होता है उस पर जो बकाया बिजली चोरी का होता है वो उन लोगों पर डाल दिया जाता है जो पे कर रहे हैं, जिनका कसूर ही कोई नहीं। तो इसकी क्या हल है? क्या इसको हम किस तरह से खत्म कर सकते हैं? देखिए, पहले तो ये जो 200 यूनिट्स का एक स्लैब होता है, ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड बात है, क्योंकि ये एक वापडा वालों का एक है कि जी डॉक्यूमेंट है कि जी 200 यूनिट्स का ये स्लैब होगा, और ये भी एक फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है जी। सपोज़ आप एक 200 यूनिट यूज़ कर लें और आपका एक लहदा स्लैब है और उससे ऊपर एक आप यूनिट यूज़ कर लें, ये टोटली इलीगल है, अनलॉफुल है और अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल, फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो चांद साहब होना चाहिए। अगर वापडा के अपने मुलाजमीन की बात करें तो 1200 यूनिट का 2,000 रुपया बिल। दूसरी बात ये है कि वापडा का एक तरफ तो ये यहाँ तक है कि सिर्फ एक यूनिट अवाम को अगर एक्स्ट्रा डाल जाए तो उसका स्लैब बिल्कुल अलहदा हो जाता है, उसकी प्राइस अलहदा हो जाती है, उसकी अमाउंट बिल्कुल अलहदा हो जाती है। बट अगर उनकी अपना देखा जाए, अगर उनके अपने मुलाजमीन ग्रेड 1 से लेके उनके MD तक के देख लिए जाएँ तो उनके यूनिट्स उनको बेहिसाब दिए जाते हैं, उनको लुक्रेटिव मेजर्स बेहिसाब दिए जाते हैं। अब वापडा एक मेगा करप्शन का एक अदारा है। वापडा आजकल हमारे मुल्क में एक गरीब आदमी है, उसका बिल अगर सपोज एक मीटर रीडर ने यूनिट उससे एक्स्ट्रा डाल दिए, उसका 4 लाख रुपया बिल आ गया, 5 लाख रुपया बिल आ गया। अब वापडा वालों के पास जाते हैं, वापडा वाले कहते हैं आप पहले बिल जमा कराएं फिर हमारे पास है, अगर आपका मीटर कट जाएगा। वो कैसे 4 लाख पहले इकट्ठे करे और वो बिल जमा करवाए? फिर आप उसको ये नहीं कि आप उसकी इंक्वायरी होगी, उसके साथ जस्टिफिकेशन की जाएगी, आप उसके साथ बिल में ही दोबारा एडजस्ट किए जाते हैं। तो पहली बात ये है कि अब जो हमारे जो एक इकोनॉमिक सिचुएशन हमारे मुल्क की ये है कि अगर एक घराने को अगर 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख 50 हज़ार अगर एक नॉमिनल बिल आजकल हर घर को आ रहा है, और वापडा वाले सिर्फ इसी बुनियाद पे कि यूनिट्स अगर 200 हो गए उसका रेट और हो गया, 300 हो गए उसका रेट और हो गया। और दूसरी अगर देख ली जाए बात तो उसमें जितने तमाम मामलात हैं वापडा वालों के वो बिल्कुल ऑल टुगेदर हैं। बिल्कुल इसमें वापडा अगर आप मोस्टली कोर्ट्स में देखें तो एंटी करप्शन की कोर्ट्स में भी आपको बहुत से वापडा एहलकार वहाँ पे मुलव्वस पाए जाते हैं। ठीक हमारे मुल्क में ये है कि हम क्योंकि निचली सतह पे पहले मकाने की कोशिश करते हैं, ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। सपोज़ अगर हमारे किसी मीटर रीडर ने एक्स्ट्रा चार्जिंग हम कर ली तो हम कोशिश करते हैं कि सुपरिटेंडेंट के साथ जाके उसको मैच अप कर लिया जाए।
उसके बाद लेकिन बेसिक हमारा फ्लॉ ये है कि जब तक हमें शऊर नहीं आएगा, ठीक, द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपका जो करप्शन है ना वो आपकी खुद साबित से जाती है, बेशक वो कोई ऑफिसर हो, बेशक वो एक पर्सन हो। जो बदनवानी है वो ख़त्म ही उस दिन होगी जब आप अपना खुद एहतसाबी करेंगे। ठीक, वापडा तब तक नहीं ठीक होंगे जब तक अपना खुद एहतसाब नहीं करेंगे। ठीक, आप अपना खुद एहतसाब करेंगे कि एक गरीब आदमी जो कि जिसका पूरे घर का खर्चा 50, 60, 70 हज़ार उसकी पूरी अर्निंग है, अगर उसको 40-50 हज़ार रुपये बिल आ गया तो दिस इज़ ये जो इत्तेज़ाज़ हसन की फिल्म है, एक नज़म है कि रियासत हो की माँ की जैसी। एतजाज़ हसन साहब की फिल्म होती तो मेरे ख्याल रियासत होगी माँ की जैसी, रियासत होगी माँ की जैसी, तो रियासत तो माँ की जैसी नहीं है। ना वापडा माँ की जैसी है, ना पुलिस माँ की जैसी है, ना आपका कस्टम माँ की जैसा है, ना आपका FBI माँ का जैसा है। यही तो है कि हमारे एंटी करप्शन लॉज पाकिस्तान में बने हुए हैं। प्रॉब्लम्स तो पॉइंट आउट कर दिए। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, क्योंकि वो सॉल्यूशन चाहती थी तो उसके अंदर जिस तरह के मैंने शुरू में भी बताया कि एक काम ज़रूर करें, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल में फ़ाइल करें। दूसरी चीज़ है कि देखें आपको दरख्वास्त दायर करनी होगी, उसके अंदर ये है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज़ भी होती हैं, बट वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज़ एंड ऑफ द डे जो है ना उनका मोस्टली कुछ नहीं बनता। इसके लिए जो नैब बनाया गया था असल में उसको सेपरेट इसलिए रखा गया था कि ये इसके अंदर किसी पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होगी। अब होता ये है कि जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज हैं उसमें बैठे वही अफसर होते हैं जिनके साथ उन्होंने कभी ना कभी काम किया होता है, वही अफसर बन के ऊपर बैठे होते हैं, दे विल बी जजिंग कि करप्शन हुई है या नहीं हुई। ठीक है, तो मैं तो समझता हूँ कि ये जो कंसेप्ट है ये इन इटसेल्फ एक करप्शन है कि आपके साथ ही जिस बैच में दुख मैं समझ गया हूँ। अगर आप मियाँ सुहेल का दुख समझे हैं कि नहीं समझे, मैं समझ गया हूँ कि मुल्क बना इसी काम के लिए था कि असी रल के लूट पानी है। जब हम रल जाते हैं ना तो एक बात ध्यान रखा, मैंने जब से जर्नलिज्म शुरू की है 83-84 से, मैंने देखा है कि जो रूलर्स आते हैं ये इख्तियारात वाले लोग आते हैं, लिहाज कोई नहीं करता। फ्रॉम द डे वन टिल लास्ट डे टिल टुडे ये लिहाज वाली गुंजाइश पाकिस्तान में रखी नहीं हुई कि कोई बंदा आके थोड़ा सा लिहाज कर देगा कि चलो यार ठीक है, क्योंकि मॉडल बन चुके हैं ना, प्रेसिडेंट कायम हो चुके हैं, करप्शन के प्रेसिडेंट कायम हुए हैं, करप्शन खत्म होने का कोई प्रेसिडेंट कायम नहीं हुआ। हाँ, केसेस बनते हैं, जैसे कल को नवाज शरीफ पे बन रहे थे, जरदारी पे बन रहे थे, आज इमरान खान पे बन रहे, केसेस सिर्फ बनते हैं। करप्शन जो है ना पाकिस्तान की मुल्क की तारीख की बड़ी से बड़ी करप्शन मुझे बताएं